नमस्कार। आज राजनीति पर कम बात करूंगा और अधिक बात हम अपने बिहार के उन नौजवानों के बारे में करेंगे जो नौकरी के लिए ऊंची डिग्री रहने के बावजूद, रात दिन पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी हासिल करने में किसी न किसी कारण से चूक जाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो बिहार में बेरोज़गारी की समस्या, नौकरी नहीं मिलने की समस्या, इस पर तो खूब बात करते हैं और लगे हाथ ये भी दावा करते हैं हमने इतनी नौकरियां दी, हमें सत्ता मिलेगी तो इतनी नौकरियां देंगे। जो सत्ता में वो कहते मैं इतनी नौकरियां दे रहा हूँ और भी नौकरियां दे रहा हूँ। हमें इस पर किसी के दावे पर, किसी के मुद्दों पर कोई सवाल नहीं करना। हम एक छोटी सी बात करना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है और इस पर कोई दल, कोई नेता, कोई सामाजिक संगठन नहीं सवाल उठा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। वो विषय ये है कि जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं विभिन्न रिक्तियों के विरुद्ध, उसमें दो बातें मुझे समझ में आ रही है। जैसे मेरे पास कुछ लोगों ने जानकारी भेजी और उसमें ये है कि देखिए, एक तो बेरोज़गार में अधिकांश लोग वैसे होते हैं जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जिनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है और परीक्षा देने के लिए या परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भी कई लोगों को, अधिकांश लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। तो इस दर्द को समझने की ज़रूरत है भाई। एक तरह से आप ये सोचिए कि जो बेरोज़गार है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक तो आप नौकरी का बहुत माने जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसका सृजन नहीं कर रहे हैं। जो नौकरियां आप देना चाह रहे हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था कीजिए कि बेरोज़गारों के ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े। लेकिन हैरानी की बात है, मैं उदाहरण के साथ रखना चाहता हूँ कि अभी बिजली विभाग की रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षा आयोजित की गई, तो उसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा, बताइए 1500 रुपया आपने परीक्षा शुल्क लिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले दिनों विधान परिषद में बहाली हुई, उसमें 1300 या 1400 रुपया लिया गया और उस अमाउंट पर जीएसटी भी लिया गया। अब आप बताइए, बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं तो और क्या। भारत सरकार की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इतना अधिक परीक्षा शुल्क नहीं होता। अभी एक और सूचना मिली कि बिहार में जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके यहाँ बहाली होने वाली है और उनके यहाँ जो फ़ी है वो 1000 रुपया है। अब आप बताइए कि एक बेरोजगारों के ऊपर में आप इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं और बात यहीं तक नहीं रुकती। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा शुल्क के रूप में आप इतनी मोटी रकम ले रहे हैं। अब मान लीजिए 500-600 रिक्तियां हैं और लाखों में लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो आप तो अपनी तिजोरी भर रहे हैं। दूसरी बात कि शुल्क के अलावा आप परीक्षा केंद्र जो है वो उनके घर से, जहां वो निवास करते हैं, उससे काफ़ी दूर दे देते हैं। अब आने जाने में न सिर्फ भीड़ होती है बल्कि आने जाने का खर्चा होता है और उसके अलावा जहां वो ठहरेंगे, ठहरने की व्यवस्था नहीं भी होती है तो भूखे भी रह जाते हैं, सत्तू खा लेते हैं, चूरा फाँक लेते हैं। ये तकलीफ़ वो झेलते हैं। क्या ये राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा नहीं हो सकता है? इस पर तो सोचना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करे। बस हमने ये रोज़गार दिया, हम रोज़गार देना चाहते हैं। अरे भाई, जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो कठिनाइयाँ हमारे बेरोज़गार नौजवानों के साथ आ रही है, उसको दूर करने पर कोई बात नहीं करता है। ये तो बात करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों आप अधिक पैसा लेंगे? क्यों उन बेरोज़गारों से परीक्षा शुल्क के अमाउंट पर जो है आप जीएसटी लेंगे? ये क्या अन्याय है भाई? ये मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुद्दा बन क्या रहा है, तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा बाप गद्दार है। अब बताइए, इस तरह की राजनीति हो रही है, इस राजनीति से जनता का क्या वास्ता? जनता को क्या लेना देना है इससे? इसमें कौन सा जनहित जुड़ा हुआ है? तो आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, नफ़ा नुकसान के लिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कितना गिरेंगे हमारे ये नेता? कब तक इस तरह की राजनीति करेंगे? जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं और बस एक दूसरे पर, और इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि कौन व्यक्ति किस कुर्सी पर बैठा हुआ है, उनको किस मर्यादा के तहत बात करनी चाहिए। तो राजनीति इतनी नीचे गिरती चली जा रही है, पता नहीं आगे और क्या कुछ होगा। तो अब आप बताइए, आम जनता के नज़र में आज की बिहार के अंदर जो राजनीति चल रही है और जो राजनेताओं का रवैया है, जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, क्या उनके मन में भाव उत्पन्न होगा? क्या वो सम्मान के लायक हैं? ये सोचने की बात है। अरे आप राजनीति कीजिए, लेकिन आप राजनीति किस बात के लिए कर रहे हैं? चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष हो, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो आप जनहित पर राजनीति कीजिए ना। जनता की क्या क्या परेशानियां हैं, उन मुद्दों को लेकर के एक दूसरे को घेरिए,
उसका समाधान कैसे हो इस पर बात करिए। अब आप बताइए, एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूँगा। आमतौर पर आप देखिएगा तो मतलब मैं राजधानी पटना की बात कर लेता हूँ। ये सड़क जो है ना, ये सड़क प्रयोगशाला हो गया। जब देखिए तो सड़क की कोड़ाई छटाई चलती ही रहती है। समझ में नहीं आता कि कौन सी योजना बनती। कभी सड़क दुरुस्त नहीं होता, कभी कोड़ाई करके उसमें कोई तार डाला गया, कभी पाइप डाला गया, फिर उसको उसकी मरम्मती की गई, फिर सड़क बना, फिर तोड़ दिया गया। दूसरी अहम बात यह है कि बरसात के समय में तो जानबूझ करके ये लोग जो है ये निर्माण कार्य करना शुरू कर देते हैं। अभी कई मोहल्लों में आप जा कर के देखेंगे तो सड़क को कोड़ दिया गया है। अब आप बताइए, उसके अंदर से निकली हुई मिट्टी, अब उसमें लोग स्लिप करके गिरेंगे। कई जगह मेन होल खुला हुआ। क्या ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है? या राजनीतिक मुद्दा ये है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, व्यक्तिगत चीज़। ये व्यक्तिगत चीज़ क्यों आ जाती है भाई? आप राजनीति किसके लिए करते हैं? जनता के लिए करते हैं। तो आप जनता के मुद्दों को उठाइए, जनता के मुद्दों पर बात करिए, उसका समाधान कैसे हो इस पर बात करिए। और मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि ये गरीब नौजवान, हमारे बिहार के नौजवान जो परीक्षा दे रहे हैं, तो सरकार इस बात को देखे, सुनिश्चित करे कि कम से कम उनको परीक्षा फीस कम लगे, उन पर आर्थिक बोझ न डाला जाए। दूसरी बात, दूर दराज में लड़कियों तक का सेंटर जो है बहुत दूर फेंक दिया जाता है। भाई जिस जिला से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से वो फॉर्म भरते हैं, उसके अगल बगल के इलाके में आप सेंटर दीजिए, ताकि आवागमन में उनको बहुत अधिक तकलीफ ना हो। आप दूर दराज में फेंकते चले जाते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई मापदंड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर गौर करना चाहिए और इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और सरकार ये देखे, ये बिहार के नौजवानों के हित का सवाल है। उनकी परेशानी बढ़ रही है, आप नौकरी मत दीजिए, लेकिन कम से कम वो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप उन पर आर्थिक कोरा मत बरसाइए। ऊपर से उस गरीब नौजवान से आप फीस के अलावा जीएसटी लेते हैं। शर्मनाक बात है ये, इसको बंद करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।